हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये सुजाता का चटनी जार है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इसका जो बैक साइड का गरारी है ये ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा पूरा जार ख़राब हो जाता है। अगर पूरा रिप्लेस करेंगे तो 700 से या 800 के आसपास आपको प्राइस खर्च करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम गरारी चेंज कर देते हैं तो हमारा ये वापस न्यू हो जाएगा। इसमें ब्लेड वगैरह सब हमारा अच्छा है, सिर्फ गरारी का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से घूमता नहीं है। तो हमें इसका ये गरारी चेंज करना है। हमने अमेज़ॉन पे सर्च किया और मैंने इसकी गरारी को परचेज किया है। ये 125 रुपीज़ में गरारी अमेज़ॉन से मिली है, सुजाता की ब्रांड है। तो अगर ये हम गरारी चेंज कर देंगे तो ये हमारा चटनी जार वापस काम करना शुरू करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है। तो इसमें एक इस साइड में नट लगा हुआ है और यहाँ पे जो हमने गरारी मंगाई इसमें हमें दिखा कि इसमें यहाँ पे थ्रेड है। तो हम लोग अभी कोशिश करते हैं इसको खोलने के लिए। ये हमारे पास प्लायर है और हम कोशिश करेंगे इसको खोलने के लिए। तो ये देखिए, ये इसमें जो थ्रेड रहती है ये एंटी क्लॉकवाइज रहती है। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से जिस डायरेक्शन में हम लोग खोल रहे हैं, मतलब मोस्टली सभी थ्रेड को हम इस डायरेक्शन में टाइट करते हैं, लेकिन ये इस डायरेक्शन में खुलता है। तो इस चीज़ में इसका ध्यान रखना है। ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड का ये नट है और इस डायरेक्शन ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जिस समय हमारा रोटेट होता है, तो रोटेट होने में जब भी हमारा ग्राइंडिंग होता है या कटिंग होता है तो ये लूज़ नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा उसमें चटनी बनेगा नहीं और ये पार्ट्स वापस निकल जाएंगे। तो अगर ब्लेड भी कभी ख़राब हुआ तो हम ब्लेड भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा ब्लेड नहीं ख़राब हुआ है। तो जिस जैसे पार्ट्स हम निकालेंगे उसको सीक्वेंस में हम रखते जाएंगे। ये हमारा दोनों ब्लेड निकल गया। तो ये ब्लेड निकल गया। इसके बाद ये देखिए एक वाशर है और इसमें देखिए स्प्रिंग वाशर है। तो हम सारी चीज़ों को सीक्वेंस में इसके लिए रखेंगे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी इसके बाद ये देखिए, ये हमारा इसका जो मेन राड है, रोटेटिंग राड है, इसको हम निकालेंगे। तो इसमें भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही थ्रेड रहेगा। तो इसको हमें वापस कैसे घुमाना है, जैसे हमें हर चीज़ में टाइट करते हैं वैसे इसको हमको लूज करना है। तो हम प्लायर से इधर पकड़ेंगे, प्लायर से पकड़ेंगे और इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे कि बाकी चीज़ों में तो इस डायरेक्शन में टाइट होता है, लेकिन इसमें इस डायरेक्शन में ये लूज हो जाएगा। तो ये हमारा आराम से एक प्लायर की हेल्प से निकल गया है। वेरी गुड। तो ये हमने निकाला। अभी इसके नीचे एक स्प्रिंग वाशर है, इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे, और एक प्लेन वाशर है, इसको भी हम ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे हम अभी इसमें अपना जो नया गरारी है वो इसमें फिट करेंगे। हमारे पास नया गरारी आया है, इसको हम वापस कैसे फिट करेंगे कि पहले हम इसमें प्लेन वाशर डालेंगे, फिर हम इसमें स्प्रिंग वाशर डालेंगे। सॉरी, पहले हमारा स्प्रिंग वाशर था, फिर हमारा प्लेन वाशर। तो हम लोग स्प्रिंग वाशर इसलिए डालते हैं कि मूवमेंट जब भी होता है तो जर्क से ये बाहर ना आ जाए। तो अभी हम इसको टाइट करेंगे तो हम लोग रिटर्न घुमाएंगे और ये देखिए हमारा ये टाइट हो गया। अभी इसको बहुत ज़्यादा हाथ से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड है और जब ये वर्किंग करेगा तो अपने आप टाइट हो जाता है।
तो अब बाकी पार्ट्स हम इसके वापस असेंबल कर देते हैं। स्प्रिंग वॉशर, इसमें प्लेन वाशर के बाद जैसे जैसे हमने निकाला है हम वैसे ही असेंबल करेंगे। आपका ब्लेड एक सिंगल ब्लेड और आपका सेकेंड ब्लेड, और इसके बाद में ये हमारा नट है, और नट को वापस एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए हम इसको रिवर्स घुमाएंगे। और ये आपका फिट हो गया। अब ये हमारा वर्किंग के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।